नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य सृजन पर। आज हम रीड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो इसके ऑप्शंस है, ए विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका आंसर होगा डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो इसमें बताना है कौन सी एज में बालक अमूर्तता से मूर्त की ओर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो इसका आंसर होगा सी, वंश क्रम एवं वातावरण का। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसके ऑप्शंस है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? तो इसके ऑप्शंस है, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापन द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। और नेक्स्ट है, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका आंसर होगा सी, सामूहिक सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटरिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो इसका आंसर होगा सी, सृजनशील बालकों की। एक बालक एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। तो इसके ऑप्शंस है, श्रृंखला अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का और प्रत्यय अधिगम का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, श्रृंखला अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो इसका आंसर है डी, परिणाम का ज्ञान। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फोर्थ है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन से इसके भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा होना और अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका आंसर होगा सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है। तो इसका आंसर होगा डी, परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधायत्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ए,
पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। नेक्स्ट है, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, तो इसका आंसर होगा विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति है, तो इसका ऑप्शन है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। सी है, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पूर्वानुमान्य भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है। तो इसका आंसर होगा नाममात्र भूमिका होती है। नेक्स्ट है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो इसके ऑप्शन से हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो इसका आंसर होगा बी, दबाव से निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इसका आंसर होगा थर्ड, अति कल्पना। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्थापित किया गया है। इसके ऑप्शंस है ए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसका आंसर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन से ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। और सी है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। और डी, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसका आंसर होगा ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति घंटा प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 45 घंटे। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो इसका आंसर होगा
संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस क्रियाओं की अनुशंसा की गई? पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर होगा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो इसका आंसर होगा ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो इसके ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब है नेक्स्ट है हिंदी पार्ट 1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका आंसर होगा अ। वर्ण अ जो है अघोष है, क्योंकि नेक्स्ट है किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में भी है, रिवाज में नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वतंत्र स्वर के बाद साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। तो इसका आंसर होगा स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां। नेक्स्ट है, किस शब्द में गुण संधि है? तो इसका आंसर होगा बी भारतेंदु। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर होगा वृक्ष प्लस छाया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तो इसके ऑप्शन है ए मूछ, बी अश्रु, सी आंसू, सी ससुर। तो इसका आंसर होगा ए मूछ। तद्भव शब्द होते हैं जो हूबहू संस्कृत, जो कि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और तत्सम होते हैं जो तत्सम शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तित करके हिंदी में आते हैं, तो उसे तद्भव कहते हैं। अब नेक्स्ट है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा विलोम शब्द। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा आकाश। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जलज भी होगा, अंबुज होगा, पंकज हो, तो इसका आंसर मानसिस होगा और पंकज होगा, और अंबुज नहीं होगा इसका आंसर। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर है सी मनसीज, जबकि जलज, अंबुज और पंकज इसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा अन्य मनस्क। नेक्स्ट है, अभिधा शब्द शक्ति में, तो इसके ऑप्शन है वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होगा। तो इसका आंसर होगा ए वाच्यार्थ प्रकट होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसके ऑप्शन से पशु पक्षी आदि, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। तो इसका आंसर होगा बी
गुण दोष। नेक्स्ट है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण होगा, तो इसका आंसर होगा ए काली। नेक्स्ट है वहां मोहन के डेस्क कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा, तो इसका आंसर होगा सी अलावा। नेक्स्ट है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है, तो तक है संबंध बोधक अव्यय सी। को और से के लिए कारक चिन्ह है, तो इसका आंसर होगा ए संप्रदान कारक। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो इसका आंसर होगा ए वाक्य। नेक्स्ट है तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा बी तेंदुलकर। तो इसमें एक विराम चिन्ह दिया गया है, उसका नाम बताना है, तो ये विराम चिन्ह जो दिया गया वो है ए अर्धविराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा डी उपविराम। अवसर का लाभ उठाना के लिए शब्द होगा एक, तो इसका आंसर होगा ए बहती गंगा में हाथ धोना। आकाश पाताल एक करने का होगा अत्यधिक परिश्रम करना, और फूला न समाना का होगा अत्यधिक प्रसन्न होना। अंगारे पर पैर रखना का होगा बहुत बड़े जोखिम का काम करना। नेक्स्ट है बाधा डालने मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसके ऑप्शन से पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीव होना, तो इसका आंसर होगा बी रोड़ा अटकाना। और पाला पड़ना का अर्थ होगा मुठभेड़ होना, बरस जाना का होगा अत्यधिक क्रोध में खड़ी कोटी सुनाना, दांतों में जीव होना का होगा हर पल दुश्मनों के बीच रहना। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होगा, तो इसका आंसर होगा सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका ऑप्शन है चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर वेर के संग, जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो इसका आंसर होगा बी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और इसके और भी ऑप्शंस को तो देख लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई का होगा दुष्ट लोगों को आपस में घनिष्ठता होती है, और केर वेर का संग होगा विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का होगा दोनों ही एक जैसे बुरे। नेक्स्ट है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा ए राजपत्र। नेक्स्ट है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, तो इसके ऑप्शन है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, उक्त तीनों काम, तो इसका आंसर होगा डी उक्त तीनों काम। नेक्स्ट है किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ए परिपत्र। नेक्स्ट है 58 से 60 में एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़कर इसके आंसर लगाना है, तो पैसेज में पढ़ती हूँ। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसका जो 58 क्वेश्चन है इस गद्यांश का शीर्षक होगा, तो इसका आंसर होगा सी संगति। नेक्स्ट है कुसंग का अर्थ होगा, तो इसका होगा डी बुरी संगति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है
तो इसका आंसर होगा संगति का महत्व। नेक्स्ट है इंग्लिश। तो इसका देखते हैं। 31st क्वेश्चन नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वर्ब। तो इसका आंसर होगा बी, sympathize. Next, fill in an appropriate determiner. Dash first item in today program is a song. तो इसका आंसर होगा ए, द। नेक्स्ट, supply the correct form of the verb in the following sentence. She dashed a new dress last week. The answer is D, bought. Which one of the following sentence has the correct verb form? Answer is D, they have already seen the film. Next question is, may I enter your office in the above sentence may has the meaning of. So answer is A, permission. Next, to express necessity we use the model. Options are may, must, can, might. So answer is B, must. Complete the phrasal verb in the following sentence. I usually go to bed early and also get dash early. Answer is up. Which one of the following options will complete phrasal verb in the following sentence? The train slowed dash the finally stopped. Down. So answer is D, down. Next, pick out the phrasal verb which means to take care of. So options are run after, look after, run into, look for. So answer is look after. Next, complete the phrasal verb in the following sentence. The tourist guide pointed dash the most important building. The answer is B, out. Next, which one of the following phrasal verb means to stop doing an activity or a job? Answer is C, give up. Next, which one of the options will complete the phrasal verb in the following sentence? I had to fill dash 3 form to get my driving license. The answer is A, up, fill up. Next, the passive voice of the week we make butter from milk is. So answer is butter is made from milk. Next, which is the correct passive voice of the following sentence? They have painted the door. The options are the door was painted, the door has been painted, the door is painted, the door be painted. So answer is the door has been painted. Next, my sister said I am enjoying my work. Options: she was enjoying her work, I was enjoying my work, she was enjoying my work, I have been enjoying my work. The answer is she was enjoying her work. Rahul said to Veena, please return my book early. Options are return her books early, return my books early, return his book early, return their books early. So answer is C, return his book early. Next, which one of the options? Rahul said to Veena, please return my book early. In reported speech to above sentence will be Rahul requested Veena to. The answer is C, return his books early. Next, which one of the options has the same meaning as the following sentence?
The Taj Mahal is the most beautiful building in India. Answer is the Taj Mahal is more beautiful than any. The Taj Mahal is more beautiful than any other building in India. Next, pick out the correct WH question. Options: how much money do you want? B. How much do you want money? C. How much do you money want? D. How much money you want? Answer is how much money do you want? Next, which one of the following? Next, the word inspection is similar in meaning to. The answer is D. Checkup. Next, the opposite of the word support is. Options: help, argue, oppose, return. Answer is C. Oppose. Which word is opposite in meaning to interesting? Answer is B. Boring. Choose the word. Choose the word with the correct spelling. Answer is D. Financial. Next, pick out the word which has been correctly spelled. Answer is C. Situation. Like black words in the above line in a example of simile. Next, we can find an example of alliteration in the above line in. Answer is A. Next, an elegy is a. Options are sad poem usually about someone dead, love poem, prayer. The answer is A. Sad poem. Next, the phonetic symbol for the first sound underlined in the word ship is. Answer is A. Next, pick phonetic transaction of the following word. Pick. The answer is C. Next, try. The answer is B. अगला पार्ट है संस्कृत का. इसका 31st क्वेश्चन है वो वर्णन व्यंजस्य उच्चारण स्थानम अस्ति. तो इसका आंसर होगा सी. दंतोस्थम. नेक्स्ट, तो वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति. तो इसका आंसर होगा डी. दंत. अ स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति. तो होगा इसका बी. कंठ. मूर्धा उच्चारण स्तंभ अस्ति. तो इसका आंसर होगा बी. सकारस्य. नेक्स्ट है हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति. हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम भवति. हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूप भवति. तो इसका आंसर होगा डी. हरिण. अगला है नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचने रूप भवति. तो इसका आंसर होगा सी. नद्य. नेक्स्ट है कस्माद इति रूपमस्ति. तो इसका आंसर होगा डी. पंचमी विभक्ति एक वचन से. अगला है एकस्मे बालकाय फलम यच रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति. तो इसका आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति. सर्वे बालका जलम पिबन्ति रेखांकित पदम अस्ति. तो इसका आंसर होगा बी. प्रथम पुरुष से बहुवचनम. नेक्स्ट है स्था धातो लट लकारे मध्यम पुरुष से बहुवचने रूपम भवति. तो इसका होगा डी. तिष्ठत. नेक्स्ट है स्था धातो लट लकारे उत्तम पुरुष से बहुवचने भवति.
तो लभामहे, डी। नेक्स्ट है वयम आत्मानं जयम रेखांकित पदम अस्ति, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है स रिक्त स्थान वधिर, अत्र रिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति, तो इसका आंसर होगा बी कन्नेन। रामः मूर्खेन इष्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति रेखांकित करण, तो इसका आंसर होगा बी मूर्खाय। सीता जनकम सह विद्यालयम गच्छति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम अस्ति, तो इसका आंसर होगा ए जनके। नेक्स्ट है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति भवति, तो इसका आंसर होगा सी चतुर्थी। राजपुरुष अस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो इसका आंसर होगा बी तत्पुरुष। घनश्यामः अस्य समासे विग्रह अस्ति, तो इसका आंसर होगा बी घन एव श्यामः। त्रिभुवनम अत्र समासः अस्ति, तो इसका आंसर होगा द्विगु समास, डी। प्रायनो भवे पदार्थ प्रधानो समास अस्ति, तो इसका आंसर होगा ए द्वंद्व। चैनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आंसर होगा सी चय प्लस अयनम। नेक्स्ट है देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति, तो इसका आंसर होगा बी। प्रेष्ठा अत्र संधि अस्ति, तो इसका आंसर होगा बी। शिवोच्च अत्र संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आंसर होगा ए शिव प्लस आचार्य। नेक्स्ट दुर्जन सज्जनस्य अकरोति रेखांकित पदे उपसर्ग धातु से स्तः, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है सीता स्नानम कृत्वा देवालये गच्छति रेखांकित पदे धातु प्रश्य स्तः, तो इसका आंसर होगा ए। कथयु तुम अत्र धातु प्रत्यय स्तः, तो इसका आंसर होगा ए कथ प्लस तुमुन। नेक्स्ट है पवन डैश रहती रिक्त स्थाने अव्यय से शब्द शुद्ध रूपम भविष्यति, तो इसका आंसर होगा बी पुत्र। नेक्स्ट है गोपाल मोहन से चतुर है इतस्य संस्कृता अनुवादम अस्ति, तो इसका आंसर होगा डी गोपालः मोहनात् चतुरतर। नेक्स्ट है वे सब संस्कृत पढ़े अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति, तो इसका आंसर होगा बी ते संस्कृतम पठन्तु। धन्यवाद।